सो हेलो गाइज, मैं किविंग गुरु। और रिसेंटली इंडियन नेशनल अनाउंस हुआ है जो कि लगभग 14 टू 17 दिसंबर में है, जिसमें मैं नहीं जाने वाला क्योंकि उस टाइम पे मेरा बर्थडे है, तो मेरे कुछ और प्लान्स रहेंगे। लेकिन उसमें एक इवेंट नहीं है, एफएमसी। तो एफएमसी अलग से अरेंज किया गया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये WCA है। यहाँ पे आप रीजन में इंडिया सिलेक्ट करो तो इंडिया के सभी कॉम्पिटिशन आप देख सकते हो। ये रहा हमारा इंडिया, और ये प्रेजेंट कॉम ये चालू है अभी, और ये अपकमिंग कॉम्पिटिशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन नेशनल से 14 टू 17 में, और उससे एक वीक पहले इंडियन नेशनल एफएमसी। और ये मल्टीपल सिटीज़ में, कोई एक सिटी में नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे लोकेशंस में इसका रजिस्ट्रेशन अभी भी ऑन है, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अभी भी। तो यहाँ पे है मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, पुणे, गुवाहाटी, दिल्ली, हैदराबाद और कोची। इन सभी लोकेशंस पे एक साथ ये कॉम्पिटिशन्स है, और आप इसमें अभी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इसमें टोटल 3 सॉल मिलेंगे आपको, और उनमें से बेस्ट के हिसाब से नहीं काउंट होगा, उनका जो एवरेज है उनके हिसाब से विनर अनाउंस होगा। तो इसी के लिए मैंने एक सॉल आपको दिखाने वाला हूँ, मेरा जो बेस्ट सॉल है अब तक का। तो ये पनामा नेशनल 2022 का स्क्रैम्बल है। मैं हमेशा जो पुराने स्क्रैम्बल से वही लेता हूँ, WCA से। तो इसमें ये हमारा स्क्रैम्बल है। जब भी मुझे स्क्रैम्बल मिलता है तब मैं उसका इन्वर्स स्क्रैम्बल लिख लेता हूँ, जिससे मुझे हेल्प मिलती है इसका इन्वर्स निकालने में, मतलब इन्वर्स पे सॉल्यूशन ढूंढने में। लेकिन इस सॉल्यूशन में मैंने इन्वर्स पे सॉल्यूशन नहीं ढूंढा, बस एक प्रीमू का यूज़ किया है। तो भी मैं आपको बताऊंगा प्रीमूस क्या है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैं ऊपर दे दूंगा। इसे देख के आप सभी ट्रिक्स सीख सकते हैं एफएमसी के लिए, जो भी ज़रूरी है ब्लॉक बिल्डिंग के लिए, और इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पहले इसको स्क्रैम्बल कर लेते हैं। एफएमसी का और एक वीडियो आएगा जिसमें मैं सभी ट्रिक्स फिर से बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट में, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी होती है करनी एफएमसी के पहले और एफएमसी इवेंट करते टाइम। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा किसी और वीडियो में। तो इसमें ये सॉल देखते हैं जो कि मेरा बेस्ट सॉल है। तो सबसे पहले मैंने ये वाले F12 पेयर देखा, ये वाले F12 पेयर देखी, और ये वाले F12 पेयर देखी। तो बहुत सारे F12 पेयर प्री मेड थे, तो मैंने बस इसको पेयर किया। तो ये F12 पेयर था। इसको पेयर करने के बाद यहाँ पे मतलब लाने के बाद मेरा 2x2 ब्लॉक बन रहा था, जिसको मैंने 2 मुँह में यहाँ पे लेके आया। यहाँ पे मेरा 2x2 बन गया, बट ये सूडो ब्लॉक है। तो मैं फिर से रिवर्स जाके दिखाता हूँ आपको। तो U2, सॉरी ये नहीं था, ये वाला F12 पेयर था जिसको मैंने यहाँ पे पेयर किया, और एक सूडो ब्लॉक बनाया। सूडो ब्लॉक का यूज़ ये होता है कि आप प्रीमू का यूज़ कर सकते हैं या फिर इन्वर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन्वर्स में नहीं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, प्रीमू ही बताऊंगा। तो इस क्यूब को मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा। इसके लिए मैं अभी किसी और क्यूब का यूज़ करता हूं, अगर मेरे पास है तो ये रहा। तो यहाँ पे मेरा सूडो ब्लॉक बन रहा है, जिससे जो सॉल्व होगा क्यूब के एंड में मुझे बस एक बी प्राइम करना है। तो मैं इस क्यूब के पहले बी प्राइम करता हूँ, जो कि क्यूब के एंड में करना है। मैं पहले ही कर देता हूँ बी प्राइम, और फिर से ये स्क्रैम्बल में कर लेता हूँ। इसके बाद अगर मैं L प्राइम B2 करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक ब्लॉक सॉल्व मिलेगा। तो ये बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है, प्री मूव बोलते हैं इसको। उसके बाद मैंने ये F12 पेयर देखा जो कि इस एज के साथ 2x2 ब्लॉक बनाएगा। तो मैंने इसको यहाँ पे लेके आया एंड इसको पेयरअप किया, और फिर एक मुँह में यहाँ पे ले गया। तो यहाँ पे मेरा 2x2/3 बन गया, वो भी सिर्फ 6 मुँह में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 मुँह मैंने 2x2/3 बना दिया, जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट मुझे लगा। इसके बाद जो ब्लू वाला कॉर्नर से, ये वाला ब्लू कॉर्नर है, ये वाला ब्लू कॉर्नर है, उसको मैं कुछ इस तरीके से जब पेयरअप करता हूँ तो मेरे ये कॉर्नर भी सॉल्व हो जाते हैं। और मैं इस ब्लू को अगर यहाँ पे लेके आता हूँ तो मेरे सभी कॉर्नर्स सॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह मैंने सभी कॉर्नर सॉल्व किए। मैं यो कर रहा था, तो यो करते टाइम ही मेरे पूरे कॉर्नर सॉल्व हो गए। तो मेरा इंटेंशन कुछ और थे, बट मैंने देखा कि पूरे कॉर्नर सॉल्व हो रहे हैं। जब भी सभी एजेस या फिर सभी कॉर्नर सॉल्व हो जाते हैं तो बचता है सिर्फ इंसर्शन, जिसमें बहुत ज़्यादा मूव कैंसलेशन का स्कोप रहता है। तो यहाँ पे पूरे कॉर्नर मेरे सॉल्व हो गए। सिर्फ मेरे पास बचे 1 2 3 4 5 6 एजेस। तो इनको मैं इंसर्शन से सॉल्व करूँगा। तो मैंने देखा कि 3 साइकिल है, तो ये 3 एजेस का एक साइकिल है, ये 3 एजेस का एक साइकिल है।
तो इसमें ज़्यादा कैंसिलेशन नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ कैंसिलेशन तो मिलेंगे। तो मैंने इसको नॉर्मली सॉल्व किया। तो ये वाली सिंपल केस है m प्राइम u2 m वाली एंड u2। ओके, तो ये 6 मुँह में मेरे ये 3 कॉर्नर भी, 3 एजेस भी सॉल्व हो गए। बचे सिर्फ ये 3 एजेस जिनको मैंने इंसर्शन से सॉल्व किया। तो अभी मैं फिर से स्क्रैम्बल करूँगा। हमारे पास ये स्केलेटन बन गया है और इसके बेसिस पे मैं फिर से इसको स्क्रैम्बल करूँगा। तो यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया कि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कैंसिलेशन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि M2 मेथड से सॉल्व किया, जो कि मेरे एजेस थे यहाँ पे, उनको मैंने यहाँ पे इंसर्शन से सॉल्व किया। यहाँ पे जो ये इंसर्शन है यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया यहाँ पे। तो M2 देन u प्राइम, कुछ इस तरीके से मैंने इंसर्ट किया और फिर इसको सॉल्व किया। रिमेनिंग जो सॉल्यूशन था उसको अप्लाई किया और यहाँ पे मेरे कुछ 6 मूव कैंसिल हो गए। तो ये कुछ सॉल्यूशन था यहाँ पे इंसर्शन का। तो इसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया जहाँ पे d प्राइम के पहले d आ रहा था, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। L2 के पहले L2 आ रहा है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो 4 मूव हो गए कैंसिल। और यहाँ पे आप सोचो कि u प्राइम के पहले d प्राइम आ जाए तो कैंसिल कैसे हो गया। तो यहाँ पे u प्राइम d था, तो ये u प्राइम d मतलब d u प्राइम भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो u प्राइम d है, तो इसको आप d u प्राइम भी लिख सकते हैं। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं और ये d प्राइम d भी कैंसिल हो जाएगा। इस तरह मैंने 6 मूव यहाँ पे कैंसिल किए और मेरा क्यूब 21 मूव में सॉल्व हो गया। वही मैंने 333.fm पे ट्राई किया था। तो 333.fm में मैंने पहले जो सॉल्व किए थे 3 एजेस विदाउट इंसर्शन, उसको भी अगर मैं इंसर्शन से सॉल्व करता तो मुझे और भी बेटर सॉल्यूशन मिल जाता। तो यहाँ पे 20 मूव में हमारा सॉल्व हो रहा था। तो पहला वाला भी इंसर्शन से अगर हम सॉल्व करते तो एक मूव हमारा कैंसिल हो रहा था, जिसे हमने इंसर्शन से सॉल्व नहीं किया। और इसी तरह हम और भी थोड़े मूव्स कैंसिल कर सकते थे, लेकिन फिर भी 21 मेरे लिए बहुत ही बढ़िया सॉल्व था। ये सॉल्यूशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपके एफएमसी को कुछ डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हैं एफएमसी के लिए, और दिसंबर में जो कब आ रहा है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए एक अलग सी वीडियो आएगा जो इसमें मैं डिटेल में सभी टेक्निक्स फिर से एक्सप्लेन करूँगा।